नमस्कार, जय श्री स्वामीनारायण। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का व्याकरण में प्रत्यय। इसके पहले मैंने आपको उपसर्ग पढ़ाया था, याद है? उपसर्ग में क्या बताया था मैंने? मूल शब्द के पहले जो शब्दांश रखते हैं वह क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। और अब हम आज पढ़ेंगे प्रत्यय। चलिए पहले हम उसकी परिभाषा से ध्यान देते हैं। जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर नए नए शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। यानी जो मूल शब्द है उसके अंदर शब्दांश यानी कुछ शब्द, कुछ अंश, जैसे दो अक्षर के या 3 अक्षर के जो शब्दांश जुड़ते हैं वो किसके सब पीछे जुड़ते हैं? मूल शब्द के बाद जो जुड़ते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। फिर से परिभाषा देखिए। जो शब्दांश शब्द के अंत में जुड़कर, यानी किसमें? अंत में जुड़ रहा है, यानी मूल शब्द के बाद जुड़ रहा है। ध्यान दीजिए। फिर नए नए यानी क्या है? मूल शब्द का जो अर्थ है उसके क्या हो रहा है? अर्थ में भी परिवर्तन ला रहा है, तो क्या कहलाएगा? और नए शब्द का भी निर्माण कर रहा है तो क्या कहलाएगा? वह प्रत्यय कहलाएगा। ठीक है। अब हम उसका एक उदाहरण लेते हैं। जैसे घेर और छाय लिखा है मैंने, तो क्या आएगा? अगर हम आ की मात्रा लगाएंगे तो क्या आएगा उसमें? अगर हम आ प्रत्यय लगाएंगे मूल शब्द के बाद तो क्या होगा? घेरा और छाय से छाया। समझ में आ रहा है विद्यार्थियों? अगर हम आ शब्द जो है आ प्रत्यय हमने लगाया तो हमारा क्या हुआ? एक नया शब्द बना, एक नए शब्द का निर्माण हुआ और हमारे मूल शब्द जो है, जो उसका अर्थ है, तो नया शब्द बना और क्या हुआ? उसके अर्थ में भी परिवर्तन ला दिया। यानी क्या है? मूल शब्द जो था उसमें नया शब्द बना और उसके शब्द के में भी अर्थ में भी परिवर्तन आ गया। अब हम यहाँ से बढ़ और घट, हमारा मूल शब्द क्या है? बढ़ और घट। हमने इसमें प्रत्यय यानी प्रत्यय कब लगता है? मूल शब्द के बाद हमने बढ़ में लगाया तो क्या बना हमारा? बढ़ती। और दूसरा क्या हुआ? घट में लगाया तो घट मीन्स कम, और क्या होगा? ती लगाया तो घटती, यानी वो चीज घटती जा रही है। समझ में आया? उदाहरण ध्यान दीजिए। हमारा मूल शब्द क्या था? घेर और छाया। हमने आप प्रत्यय लगाया तो बन गया घेरा और छाया। और बढ़, दूसरा उदाहरण क्या था हमारा? बढ़ और घट। हमने क्या लगाया? बढ़ में प्रत्यय क्या लगाया हमने? ती, तो क्या बन गया हमारा? बढ़ती। और घट में क्या लगाया प्रत्यय? तो घटती। अब हमने जैसे उपसर्ग के प्रकार जाने, उसी प्रकार प्रत्यय के भी प्रकार होते हैं। प्रत्यय के 2 प्रकार होते हैं, कृत्य प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। आज हम सिर्फ कृत्य प्रत्यय पढ़ेंगे। यहाँ देखिए, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत्य प्रत्यय को भी हम कितने 3 भागों में बांटते हैं। पहले हम कृत्य प्रत्यय क्या है वो जानेंगे। कृत्य प्रत्यय क्रिया के धातु के अंत में जुड़कर विविध प्रकार के शब्दों की रचना करता है। यानी क्या करता है? मूल शब्द के साथ जुड़कर नया शब्द बनाता है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? कृत्य प्रत्यय कहते हैं। लेकिन कृत्य प्रत्यय से बनने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? कृदंत कहते हैं। यानी क्या है? कृत्य प्रत्यय हम जोड़कर जो शब्द बना रहे हैं उसे हम क्या कहेंगे? कृदंत। अब क्या है? कृत्य प्रत्यय को भी हम 3 भागों में बांटे हैं। पहला कौन सा? भाववाचक संज्ञा बनाने वाले शब्द में, दूसरा करणवाचक संज्ञा बनाने वाले शब्द में, और तीसरा है विशेषण तथा कृत्यवाच्य बनाने वाले शब्द। आज हम पहले भाववाचक कृत्य प्रत्यय में भाववाचक बनाने वाले शब्द पढ़ेंगे। देखिए मैंने यहाँ लिखा है कृत्य प्रत्यय, मूल शब्द और निर्मित, यानी इन दोनों को जोड़कर जो नया शब्द बन रहा है, निर्मित भाववाचक यानी नया भाववाचक जो संज्ञा बन रहा है उसके शब्द यहाँ पे है। मान लीजिए मेरा मूल शब्द क्या था? पहले लड़ और सुन। पहला शब्द लेते हैं लड़। लड़ में हमने आई लगा दिया तो क्या होगा? प्रत्यय लड़ाई और सुनाई। ठीक है, फिर से समझाऊं? ओके, लड़ है यानी झगड़ा, फिर उसमें आई लगाया। ठीक है, आई हमारा अ क्या हुआ? मात्रा के रूप में परिवर्तित हो गया और ई वैसे ही लिखा हुआ, तो क्या बन गया हमारा नया शब्द? क्या बना?
लड़ाई। सुन भी उसी तरह है, हमने बाद में प्रत्यय लगा, सुन जो मूल शब्द है उसके बाद में यानी अंत में पीछे उसके आई लगाया तो क्या बन गया हमारा सुनाई। ठीक है। आन, आन हमारा क्या है प्रत्यय है, हमारा मूल शब्द क्या है लग और चढ़। पहले हम लग पे आते हैं, मूल शब्द क्या हमारा लग, अब हमने क्या इसमें किया आन, हमारा प्रत्यय क्या है कृत प्रत्यय आन। आन में हमने क्या किया यहाँ पे हमने आन लगा दिए तो क्या बन गया लग मीन्स जैसे उधर कुछ लग जा रहा है कैसे चोट लग गई, लेकिन हमने क्या हुआ यहाँ पे शब्द लग है और हमने क्या लगान मतलब जो किसान लोग चुकाते हैं। ठीक है। चढ़ मीन्स किसको बोलते हैं जिसको भी चढ़ जाओ या कुछ बोलते शब्द, तो हम क्या बोलते हैं ठीक है मैं इस सीढ़ी पर चढ़ गया यानी चढ़ना। आन लगा दिया प्रत्यय तो क्या बन गया चढ़ान। कहते हैं किसी चीज़ की ऊंचाई वो पहाड़ पर जो ढाल बने होते हैं तो बोलते उसकी चढ़ान बहुत ऊंची है उदाहरण के तौर पर, तो वही है यहाँ पे। तो क्या हुआ हमने आन लगाया प्रत्यय तो क्या बन गया चढ़ान। अब आते हैं बोल और हंसी, हमारा मूल शब्द क्या है बोल और हंस। तो बोल में हमने क्या लगाया बड़ी ई, बोल में हमने ई लगाया, लेकिन अब यहाँ ध्यान देने योग्य बात ये है हमने यहाँ पे ई लिखा हुआ है, लेकिन अब उसमें क्या ये हमारा मात्रा के रूप में ऐसे बड़ी ई नहीं लिखा जाएगा, लेकिन क्या होगा ये हमारा बड़ी ई की मात्रा में परिवर्तित हो जाएगा, यानी क्या है ई बड़ी मात्रा की उसमें आएगा। तो क्या होगा बोल है तो हमने ई प्रत्यय लगाया तो क्या बन गया बोली। हंस तो हंसी। समझ में आया विद्यार्थियों, यानी क्या कर रहे हैं ई हमारा जो अक्षर है वो किस में बदल गया हमारा मात्रा में बदल गया। चलिए अब नेक्स्ट उदाहरण देते भाववाचक का न। हमारा मूल शब्द क्या है चल और ले दे, यानी क्या हमारा प्रत्यय क्या है न, तो हम क्या बोल दिया चलन और लेन देन, यहाँ ध्यान दीजिए। ठीक है ले लिखा है हमने ले दे लिखा है तो क्या हुआ ले दे यानी गिव एंड टेक, अब क्या हुआ यहाँ पे लेन देन। ठीक है। अब आते हैं हम दूसरे उदाहरण पर करणवाचक संज्ञा बनाने वाले शब्द, यानी क्या है कृत्य प्रत्यय को जोड़कर हम क्या बना रहे हैं करणवाचक संज्ञा वाले शब्द बना रहे हैं। अब हमारा क्या है पहले मूल शब्द घेर ठेल और भूला। ठीक है तो क्या होगा घेर ढेर और भूला। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे आप प्रत्यय जब लगाएंगे यानी क्या बनाना है करणवाचक बनाना है, आप प्रत्यय लगाएंगे तो क्या हो गया घेरा ठेला और भूल। ठीक है सेम उदाहरण है, बस हमें क्या करना है उपसर्ग में पहले मूल शब्द के पहले जो शब्दांश जुड़ते हैं वो उपसर्ग होते हैं और मूल शब्द के जो बाद जुड़ता है वो प्रत्यय कहलाता है। हमारे बस ध्यान रखना तीनों में हमें ध्यान रखना है, जो भी हमें कृत्य प्रत्यय लगाना है वो हमें मूल शब्द के बाद में ही लगाना है। ठीक है। अब हम आते हैं ने, हमारा मूल शब्द क्या है बेल और झाड़, तो ने लगा दें क्या होगा बेलने झाड़ने। क्या हो गया बेल से बेलने और झाड़ से झाड़ने। ऊ अब हमारा जैसे यहाँ पे ई बताया था मैंने ई अक्षर है, अक्षर हमारा किस में परिवर्तित हो गया मात्रा में, वैसे यहाँ पे ऊ है मूल शब्द क्या है झाड़। अब क्या होगा ऊ किस में बदल गया मात्रा में परिवर्तित हो गया, यानी वो क्या बन गया झाड़ से झाड़ू। समझ में आ गया। अब हम आते हैं तीसरे अंतिम यानी कृतवाचक के तीसरे प्रकार पे हम आते हैं, क्या है वह विशेषण तथा कृतवाच्य संज्ञा बनाने, यानी कृत प्रत्यय जोड़कर हम क्या बनाएंगे विशेषण तथा कृतवाच्य संज्ञा बनाएंगे। मूल शब्द हमारा क्या है लूट, यस मूल शब्द हमारा क्या है लूट। हमने क्या लगाया प्रत्यय एरा, हमने क्या अब यहाँ पे भी ध्यान दीजिए जो ये ए है ठीक है वो किससे बदल गया मात्रा में परिवर्तित हो गया, अंतिम अक्षर जो है इसका वो वही सेम रहेगा, लेकिन आगे का क्या ये ए है वह मात्रा में परिवर्तित हो गया, यानी क्या है लूट तो लुटेरा। अब है हमारा दूसरा उदाहरण उड़ और लड़, अब क्या है आका तो उड़ाका और लड़ाका। सुनाया विद्यार्थियों ध्यान से एक बार फिर से देख लीजिए, यानी हमने आज क्या सीखा प्रत्यय
व्याकरण का पढ़ा प्रत्यय और उसके दो प्रकार होते हैं, कौन कौन से? कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। आज हमने कृत प्रत्यय के 3 प्रकार पढ़े, यानी उनको जो 3 भागों में बांटा गया, कौन कौन से? भाववाचक, करणवाचक और विशेषण तथा कृतवाचक में। अब हम इसका दूसरा प्रकार नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।